इसराइल के ऊपर जहन्नम टूट पड़ेगी। ना हमारे पास इंडिया थे, जमहूरियत है, ना हमारे पास इसराइल जैसे टेक्नोलॉजी है। डोनाल्ड ट्रंप उसने एक ही बयान दिया, देखिए सारा निजाम इधर उधर हिल गया। सबके ऊपर जहन्नम टूट पड़ेगी, ऑल द हेल विल ब्रेक आउट। फलस्तीन, पाकिस्तान, गजा, मुसलमान, डोनाल्ड ट्रंप और कुछ सच्ची बातें। आपको पता हो गया फलस्तीन का जो गजा के एरिया उसके ऊपर सीज फायर की डील तय होगी, और सीज फायर का जो डेट तय पाया जब से वो एग्रीमेंट इंप्लीमेंट होगा वो 19 जनवरी है। वो एक दिन पहले का दिन है जब डोनाल्ड ट्रंप जो वो प्रेसिडेंट का यानी सदर का खिलाफ उठाएगा। ये सारे का सारा क्रेडिट जो है मैं डोनाल्ड ट्रंप को दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने देखे उसने आके आके एक सही और डायरेक्ट बात कही है। उसने कहा ऑल द हेल विल ब्रेक आउट। मतलब यह है कि मैं सबके ऊपर जहन्नम टूट पड़ेगी अगर मेरे खिलाफ लेने से पहले डील फाइनलाइज ना हुई। और जितने भी उन्होंने कदर लोगों को अपने होस्टेज बनाया हुआ है, जिनको कैदी बनाया हुआ है या अगवा किया हुआ है, उनको रहा ना किया गया। ये होता है एक लीडरशिप होती है, और ये होता है कि आपकी ताकत होती है। ये अगर देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान देने से पहले यहाँ पे जितने हमारे मुसलमान लीडर जितने भी हैं, सो कॉल जितने मुल्क हैं, किसी में जरूरत नहीं हो सके कि इस तरह का बयान दे सके। कितने लोग हमारे मुसलमान जो हैं हमारे सो कॉल वाकई बड़े एहतजाज कर, पूरी दुनिया में एहतजाज कर रहे थे, फर्क पड़ा था आज तक आके। कितने फलस्तीनी बेचारे मरे हैं, उनकी जान वगैरह कही है। यानी आप देख सकते हैं कितने फलस्तीनी की जान गई है और कितने यहूदियों की जान गई है। मैं देखा जाए तो हर जान इंपॉर्टेंट है, चाहे यहूदी की जान क्यों ना हो, फलस्तीनी की क्यों ना हो, सारे ह्यूमन बीइंग है, सब इंसान है हमारे लिए। लेकिन देखना चाहिए कि किसकी जान की अहमियत ज्यादा है। हम सिर्फ आके बातें करते हैं, हमारे लोग आके आके बड़े एहतजाज करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी हमारे जो सो कॉल मौलवी हैं, जो तकी उस्मानी जैसे बाकी भी लोग आके हम पेट से पत्थर बांध लेंगे, ऐसी बातें। लेकिन खुद अपनी सारी की सारी जिंदगी उस तरह याशी से गुजार रहे हैं, इनको कोई चीज़ की फिक्र नहीं है, अपना सारा कुछ चल रहा है, सिर्फ बयानबाजी हो रही है जहाँ पे आके। और कुछ लोग आके कहते हैं आके घोड़े सवारियाँ कर रहे हैं आके, TLP वाले, और भी नाम ले सकते हैं, मैं किसका नाम लूँ आके। और यही चीज़ है जिसकी वजह से आज पूरी मुस्लिम दुनिया तो है ही, हमारे पाकिस्तानी जो सबसे गिरे हुए हैं। यानी हर चीज़ के अंदर आप चेक कर सकते हैं, कोई भी चीज़ उठाकर देख लें, करप्शन, आप कोई भी अदालतें चेक कर लें, वो कहते हैं कहाँ करप्शन के अंदर सबसे नीचे है। यानी उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से, उनके ट्रस्ट के लिहाज से, एतबार के लिहाज से सबसे नीचे हैं। हमारी पार्लियामेंट चेक कर सकते हैं, डेमोक्रेसी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का देख सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर चेक कर सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ चेक कर, पाकिस्तान की पास सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के पास की वैल्यू चेक कर लें भाई, वो कहाँ पहुंची हुई। यानी ओवरऑल देख लें और बाकी सारे अदारे चेक कर लें। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान में वो लोग इस वक्त बुरा जमान है, या वो लोग बैठे हुए हैं जो जिनका कॉमन सेंस, जिनका नॉलेज कुछ भी नहीं है, जिस वजह पाकिस्तान इस मुकाम में पहुंच गया। वो उस ओहदे के लिए अहल ही नहीं है जो उस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के अंदर जो बात आती है वो आती है सहाफत की आती है। हमारे सहाफ़ी हज़रात जो बैठ के आगे लोग अपने ब्लॉग के चक्कर के अंदर वो 2 नंबर थंबनेल लगाकर लोगों को पागल बनाया हुआ है आके। और वही लोग ये सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं जाके जो आके उसी मुल्क गालियाँ निकाल रहे होते हैं जो अमेरिका है, और उसी मुल्क के जो ऐप है यूट्यूब, उसी से डॉलर कमाई जा रहे हैं। उसी के प्रेसिडेंट को कह दें, ये कह रहे होते हैं सो कॉल्ड सहाफ़ियों, क्या नाम लो इनका, नाम इस काबल नहीं इनका नाम लिया जाए। फिर मैं नाम बता देता हूँ आपको थोड़ा सा आपकी तसल्ली के लिए। जैसे उमर चीमा जो है वो सुहेल वराइज साहब हैं, जो इस तरह के बंदे जो सुहेल साहब का कहना है इनको, वो नुसरत जवेद जैसे, और भी कामरान खान है, वो जवेद चौधरी है, इस तरह के कितने लंबी लिस्ट है इनकी। इनके ऊपर भी मेरी मुकम्मल वीडियो जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी इनको। ये इतने, जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट का बुरा हाल है, यहाँ भी ये सो कॉल साहिब बैठे हैं, इससे पहले भी आए थे, इनका नामो निशान नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करी जा रहे थे। मैंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पहले कह दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, इसको इसी की जीत होगी, और ये अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत कर दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। तो वैसा ही हुआ है। मैंने 2016 के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पेशन गोई की थी कि यही प्रेसिडेंट बनेगा और हिलरी क्लिंटन हार जाएगी। आप जाकर चेक कर सकते हैं, और मेरे ट्विटर पर भी चेक कर सकते हैं जाके। मैंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो पेशन गोई की थी सही साबित हुई थी। मेरी ज़्यादातर पेशन गोइयाँ सारी जो होती हैं पॉलिटिकल, सोशल, समाजी, ओवरऑल लिहाज से सही साबित होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई पेशन गोई करने वाला पीर फकीर हूँ। यहाँ पे बात ये नहीं होती। बात होती है कि आप किस चीज़ को किस तरह एनालाइज करते हैं, आप किस तरह रिसर्च करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। आप सिर्फ वो चीज़ को नहीं देखते, या वो बयानबाजी नहीं करते, या उस चीज़ को नहीं पढ़ते जो सिर्फ आपको अच्छी लगती है। जब तक आप डिफरेंट किस्म के व्यूज़ को नहीं पढ़ेंगे, ओवरऑल स्पेक्ट्रम को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप सही तहजीब में पहुंच नहीं सकते हो। यही वजह पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह यह कि पूरी कौम को इन्होंने पागल बनाया, मजहब के लिहाज से बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया हमारी कौम का भी। और ऊपर इंटेलेक्चुअल लिहाज से भी आप देख सकते हैं कि मीडिया के अंदर भी जिस तरह के लोग बैठे हुए हैं, वो सुबह बैठ के शाम को बैठ के टीवी पे तजिए पेश कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोग्रामों के अंदर अपने प्रोग्राम भी कर रहे होते हैं, और रोज के 2-3 व्लॉग भी कर रहे होते हैं लोगों को पागल बनाने के लिए। क्योंकि इनके मुंह को वो कहते हैं वो हराम हो का वाला खून लग गया डॉलरों वाला। उसी मतलब गालियां निकाली जाती हैं डोनाल्ड ट्रंप को। जितना उमर चीमा जो है सबसे करप्ट है, इनकी जरा वैल्यू नहीं है। अभी मजबूरन का नाम लेना पड़ रहा है, मेरी कोई अहमियत नहीं है।
अब मैं इनका नाम लूँ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो जंग जो है ना, जंग क्या कह सकते हैं, जो इस वक्त जो रेस लगी है वो फॉलोइंग की है, व्यूज की है, वो डॉलर। अब ये नहीं मुझे डॉलर कमाने का शौक नहीं है, मैं बिल्कुल करता हूँ बैलेंस बात और सही बात करता हूँ, लेकिन आप मुनाफकत ना करें। आप सो कॉल्ड अपने आप को वो अखलाक के और इंटेलेक्चुअल लेवल के उस मुकाम पे ले जाते हैं जैसे इन जैसा है कोई नहीं, और सारी बातें इनकी गलत साबित होती हैं। हर कोई एक दो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, जिस तरह ये कहता है ये पनामा केस के अंदर ये कह रहा होता है उमर चीमा जो है, ये ऐसे मुझे बेशर्म है, मुनाफक हैं, बाद में अपनी बात को एक्नॉलेज भी नहीं करते, माफी भी नहीं मांगते आगे। पनामा केस के अंदर जो एक सहाफी आई थी जो माल्टा की आई थी, जिसको दहशतगर्दी के मामला के अंदर मार दिया गया था, मैं वहां गया था, उसकी शरान जो उसकी जो यादगार है वहां जाके मैंने फूलकर चढ़ाए थे, वहां पूरी इस वीडियो मौजूद है मेरी, मैं खुद वहां जा चुका हूँ। मेरा वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस है इस लिहाज से, जिससे मैं आपके सामने ये बात कर रहा होता ना। हाँ, अभी तक मेरी उतनी अप्रोच नहीं हो सकी, लोग इतना नहीं जान सके, लेकिन आप जाके मेरी सारी वीडियो चेक करें, आपको हर चीज़ का जवाब मिलेगा, और उसमें एक भी चीज़ मेरी गलत साबित नहीं हुई। आज तक सिर्फ एक चीज़ है जिसकी वजह से थोड़ा सा अभी वो उस तरह साबित नहीं हो सकी, वो यूक्रेन की वॉर थी। मैंने कहा यूक्रेन की वॉर थी लंबी नहीं चलेगी, लेकिन लंबी चल गई, जिसकी वजह से मुझे वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव थे, मैं उसको सही तरह मैं कहता जज नहीं कर सका। लेकिन ओवरऑल आप डोनाल्ड ट्रंप के लिहाज देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस लिहाज से आकर बहुत अहम किरदार अदा किया, क्योंकि वर्ल्ड जो है वो एक किस्म की आप देखें लास्ट कहते हैं 5-10-15 ईयर्स जब का ये बराक ओबामा आया, ये तो अमेरिका को बराक ओबामा ले बैठा है, इंग्लैंड को टोनी ब्लेयर ले बैठा है, उसके आप देख सकते हैं जिसने आके ऐसी पॉलिसी दी थी जिसकी आज वो जड़ें मजबूत नहीं हो चुकी हैं, उसका जो है सारा हमेदा भुगतना पड़ा है इंग्लैंड को। यूरोप को आप चेक कर सकते हैं, एंजेला मर्कल थी जो जर्मनी को ले बैठी, आप जर्मनी का हाल चेक कर सकते हैं, इसका पूरा यूरोप चेक कर सकते हैं, और अमेरिका को ले बैठा कहते हैं बराक ओबामा, और पहले बुश जो झूठ पे वही सीन है ना जिसको ये फॉलो कर रहे होते हैं, जिन्होंने इराक वॉर में लोगों को पागल बनाया था कि वहाँ वेपन्स और मैच डिस्ट्रक्शन है, ये है वो, कुछ भी नहीं मिला, कितने मासूम लोगों की जान गई जाके उस चक्कर के अंदर, ये सब झूठे साबित हुए। उसके बाद बराक ओबामा आया, उसने पूरे अमेरिका की जो पॉलिसी जो तबाह किया, कितने लोगों की जंगें लड़ी हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप की दौर में एक जंग नहीं लड़ी आके, उसने बहुत अमेरिका को कहाँ से कहाँ ले गया। उसके बाद जो बाइडन साहब आए, मतलब ओवरऑल मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इसको स्टडी नहीं करते अवाम को, और अवाम भी जानना नहीं चाहती, और इसी वजह से अब इस मुकाम पहुंच गए हैं कि कोई बंदा जो है सच को जानना नहीं चाहता। वो जहां उनका सच को जान के बॉडी तो होती है, मैं इसलिए कहता हूँ पाकिस्तान के लोगों के ना सरों के अंदर जितने तो ड्यूल सिम का मोबाइल होता है, वो आप 2 सिमें डाल सकते हैं, इनके अंदर भी कहते हैं एक मुनाफिकत की और झूठ की ऐसी सिमें डाल दी गई कि सिर्फ 2 ही सिग्नल पकड़ते हैं, वो सच की सिम ही निकाल दी गई, सिर्फ सच के सिग्नल नहीं पकड़ते। जिसे मैंने पहले कह चुका कि मेरा मिशन है कि मैं वो कोई एक ना एक सिम निकालने में कामयाब हूं, उसको बदल दूं सच की सिम से कम ये सच के सिग्नल पकड़ना शुरू कर दें। तो ये चीज़ है। अब कितने फलस्तीनियों की मासूम लोगों की वहां गजा के अंदर जान गई है, लेकिन इंसान की वैल्यू चेक कर सकते हैं। किसी मुसलमान लीडर बड़ी बड़ी बातें, जैसे मैंने पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम ये कर देंगे, बड़े एहतजाज किए थे, कोई फर्क पड़ा था आके? मैंने कहा था इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता, आप जो बड़ी बातें कर ले जाके, यानी डंकियां लगा के हमारे जो सो कॉल मुसलमान पढ़ रहे होते हैं, वो उन्हीं काफिर मुल्कों में जाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं यूरोपियन बाकी मुल्कों में जो खुलेआम इसराइल की हिमायत करते हैं आके। अमेरिका भी करता है, कोई वहां बैठ कर अमेरिका बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं आके, इंग्लैंड में जी देखो जी फलस्तीन इसराइल को ये है वो है, लेकिन और अमेरिका के खुल के आज तक इसराइल की हिमायत की है, लेकिन उस मुल्क को छोड़ना नहीं चाहते। ये दावा कर सकते हैं इतनी बड़ी मुनाफिकत है उस लिहाज देखा जाए तो। बस सिर्फ बातें, मैंने कहा बातों से आप कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते। आप दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, आपको नामो निशान में नहीं होगा। आपने अगर उनका मुकाबला करना, पहले उस मुकाम पे लेके, डोनाल्ड ट्रंप उसने एक ही बयान दिया, देखिए सारा निजाम इधर उधर हिल गया। आके नेतन्याहू जो है इसराइल का प्राइम मिनिस्टर, वो पहले ये सेम ही डील है जो पहले एग्री करने के लिए पेश की गई थी, इसने रिजेक्ट कर दिए थे, लेकिन अब आया ना, इसे कहते लीडरशिप कहते हैं। उसने उसकी बात के ऊपर सब ने एग्री किया। अभी भी इसके बारे में थोड़ी सी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके बारे में कहते हैं वो जो इसके बारे में आप कह सकते हैं थोड़ा स्केप्टिकल हैं कोई मामला अभी, क्योंकि एक वो टेंस सिचुएशन है, एक इसमें इतबार भी नहीं है। वो कहते हैं कि दोबारा फिर ऐसे इसराइल को डर ये कि दोबारा फिर ये इकट्ठे होकर दोबारा फिर उनके लिए मसले मसाइल पैदा न करें, और हमास का अपना चक्कर है। तो ये मैं को इस एरिया में 2 मरतबा जा चुका हूँ, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। फ़लस्तीनी कभी हमास से कोई एग्री नहीं करते कई चीज़ों के साथ। हमारे लोगों को तो जब भी कोई फ़लस्तीन याद आता है, इनको सिर्फ गजा याद आता है, इनको पता नहीं कि वेस्ट बैंक भी है जो फ़लस्तीन का एरिया है। एनी हाउ, तो ये मेरी समझाने की कोशिश है कि भाईजान ये जो सो कॉल पाकिस्तान के अंदर जमा बाजार लगा हुआ ना, पाकिस्तान में, मैं पहले कह चुका, पाकिस्तान में थोक जो मंडी नहीं होती है, सब्जी मिल रही होती है, होलसेल मार्केट होती है, वहां से हर बंदा जाके अपनी मर्जी का झूठ कि अपनी जो चीज़ बेचनी है वो ले आता है, और उसका स्टॉल लगा के ना अपनी झूठ बोलने की बेचने की कोशिश कर रहा था। वही मजहबी लोग हैं, वही ये मीडिया वाले हैं, वही हमारे सारे बाकी चेक कर सकते हैं आके, जिस तरह वो बेच कहाँ रहे हैं। कोई यूट्यूब पर बेच रहा है, कोई टिकटॉक पर बेच रहा है, कोई ट्विटर पर आके झूठ बोली जा रहा है अपनी मर्जी का। वो
और बड़ी बड़ी अपनी तरह से मुफ्त के इंटेलेक्चुअल बने हुए हैं जाके को देखा जाए आप कैसे हो सकता है कि जिस मुल्क का हर लिहाज से अदालती लिहाज से कहते हैं आप कह सकते हैं जमहूरी लिहाज से वैसे कहते हैं सिक्योरिटी के लिहाज से बाकी मजहबी लिहाज से बिल्कुल नीचे गिरा और सहाफत बिल्कुल अच्छी हो, कभी हो सकता है ऐसे? ऐसे नहीं हो सकता। हाँ मैं ये नहीं कहता सब एक जैसे हैं, कुछ अच्छे हैं लेकिन कुछ भी वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं, उनकी आवाज़ सुनी भी नहीं जाती। तो ये इसी वजह से ये पूरा निज़ाम जो है गल सड़ गया हुआ। जैसे मैंने साहबी का पहले नाम लिया, ये सो कॉल्ड साहबी जो हैं आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं आके जी डोनाल्ड ट्रंप को जो जना के लिए सजा हो गई है, ये वो हो गया। जैसा पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम चल रहा है ना, पाकिस्तान का कमाल का सिस्टम है, छोटे बच्चों से ज्यादती होगी वहाँ नहीं बोलेंगे आके, कोई भी नहीं बोलता, कोई प्रोग्राम ही नहीं करता, थोड़ा बहुत प्रोग्राम करके साइड पे हो जाएंगे। उस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में ये चीज़ें चल रही है कि या तो इमरान खान को बेच दो, इमरान खान के नाम के ऊपर व्लॉग कल उसका लगाओ, अब कहेगा तू नहीं लाता, भाई मेरी तो कोई अहमियत नहीं, मैं बाकी चीज़ों में बात कर रहा होता हूँ। उस लिहाज देखा जाए तो या उसके हालात बात कर लो, ये काम चल रहा है। जिसको जहां से कहते हैं फीड आती है वो बातें करता है, दिन में 3-3 4-4 प्रोग्राम। जिस तरह पाकिस्तान में ना जो चीज़ आती है ना वो टकी टकड़ी हो जाती है। उस तरह के बंदर के जब माचिस लगती है ना वो जंगलों आग लगाता है, आप चेक कर सकते हैं। मेरी अब दरखास्त है कि अगर आप, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सच्चा हूं बाकी सब झूठे, नहीं। जो सही लोग हैं जो आपको एनालिसिस पेश करते हैं, बेशक आपको लाइक ना करें, उसको जानने की कोशिश करें क्या उसके अंदर हकीकत है। अगर आप समझते हैं कि मैं गलत बात करता हूं मुझे बताएं कि मैं पहले आदमी माफी मांगूंगा आपसे, लेकिन मैं आपको ये दरखास्त करता हूं कि जाकर जरूर चेक करें मेरे एनालिसिस को। आप मेरे ट्वीट्स का भी चेक कर सकते हैं आके, मेरा टिकटॉक अकाउंट को भी चेक कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि असल पर्सपेक्टिव है क्या, दुनिया किस तरह जा रही है। दुनिया का नो हक को जानने के लिए आप ये सो को लोगों से अपनी जान जब तक नहीं छुड़ाएंगे, जिससे हम नहीं कहते कि हमारी स्टैब्लिशमेंट फौज ने पूरे निज़ाम को काबू किया हुआ है, इस तरह इन्होंने पूरे कईयों ने ये सो कॉल ने जो साथी जो कहते हैं जो स्टैब्लिशमेंट की वजह से हैं, जो ओवरऑल इन निज़ाम को काबू करके ओवरऑल अपनी तरफ से बड़े तजिए पेश कर रहे होते हैं। मैं कोई साने का तेल बेच रहे हैं या आके कोई मतलब बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है आके, और ये साथी कहते हैं अपने आप को। तो मेरा मकसद ये है कि देख लें कि कितनी मासूम जानें गई हैं फ़लस्तीनी वगैरह की, और जान की हमें चेक करें कितने गए हों अपने को। कुछ जो उनके बंदे जिनको हॉस्टेज बनाया हुआ है, जिनको अगवा किया हुआ है उन्होंने हमास, उसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है। ये होती है इंसान की जान की अहमियत। हमारे यहाँ कहते हैं मतलब हमारी जगह परवाही को नहीं होती। तो ये जानने की कोशिश करें, जब तक आप उनके मकाम पे लेके आएंगे, उनके इकदार पे नहीं लेके आएंगे, तब तक हम जो मर्जी बातें करते रहें, झूठ बोलते रहें, जितने मर्जी एहतजाज कर लें, एहतजाज से कोई चीज़ हासिल नहीं होती। कितने मुसलमान, मैं पहले एक लीडर मौजूद है, मुल्क मौजूद है, किसी में जरूरत नहीं हो सकी कि इस तरह का बयान दे सके कि ऑल द हेल विल ब्रेक आउट, कि इनके इसराइल के ऊपर जहन्नम टूट पड़ेगी अगर इन्होंने जाकर सीज फायर नहीं। किसी में जरूरत हुई आज तक? पाकिस्तान किसी मौलवी पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं आके, किसी में जरूरत हो सकी आज तक? किसी के अंदर जरूरत नहीं हो सकी। यही हमारे लिए, हमारे मुंह के ऊपर, सबके ऊपर तमाचा है इस चीज़ का। मैं वो बात यही करता हूं कि जितने बड़ी बड़ी बातें कर लो, ये झूठे मुनाफा के सारे एक ही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं भाईजान। पहले अपने आप को उस मुकाम पे लेके आओ। जब तक आप अपने को उस मुकाम पे नहीं लेके आओ, जो मर्जी बातें कर लो, आप आज देख लो, आज से 50-100 साल बाद अगर हम कायम रहे, 1000 साल में क्या हमारी दुनिया में नामो निशान भी नहीं होगा, जब तक हमने हकीकत को ना जाना, देखा नहीं कि हिस्टोरिकली तौर पर क्या हुए, हम इसको कहाँ खड़े, हमने क्या हासिल किया, क्या खोया, क्या पाया, क्यों खोया, क्या खोया, तो क्या फिर बड़ा आसान है यार, नया हो गया 1971 में पाकिस्तान 200 तकसीम हो गया था भाईजान। जब तक हमने कहते हैं क्या खोया और क्या पाया, तो होता है क्यों खोया, क्या उसको कैसे सदेबाब किया जा सकता है फ्यूचर के अंदर जाके, तब तक हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। जब हमें इसके को जानना पड़ेगा। हमारे जेन में अंदर बातें डाल दी गई हैं, देखो जी इंडिया हमारा दुश्मन है और यहूदी हमारे दुश्मन है, बस उससे आगे हम सोचना चाहते नहीं। यही तो वजह। अगर आपको दुश्मन समझते हैं, पहले फिर अपने उस मुकाम पे लेकर, ना हमारे पास इंडिया थे, जमहूरियत है, ना हमारे पास इसराइल जैसे टेक्नोलॉजी है, ना उन जैसा हमारे पास निज़ाम है। दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं, सिर्फ बातें हैं। वो बातों से मैं कहूँगा जी देखो जी कल तो मैं चांद तक पहुँच जाऊँगा, मैं देख ला, मैं जिस आप महबूबों कहेंगे तुम्हारे लिए मैं ऊपर से चांद तारे तोड़ लाऊंगा, बातों से जो मर्जी कर लो भाई, उससे क्या हासिल होगा। जो प्रैक्टिकल बात यही होती है। अगला बात है इलन मस्क साहब है, वो मार्स पर पहुंचने की बातें कर रहे हैं। AI टेक्नोलॉजी, जो स्टारलिंक का जो इंटरनेट का सिस्टम पाकिस्तान जिसके लिए मिनटें तरले कर रहा है, ये होती है असल बात। बातों से जो मर्जी बातें कर लो। मैं बात बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन मेरा मकसद ये था इस चीज़ को जान सकें और हकीकत को जानने की कोशिश करें। और ये सीज फायर वगैरह, अब इसका सारे का सारा क्रेडिट जाता है कहते हैं ताकत को। ताकत क्या है इस वक्त? ताकत का मंबा जो है इस वक्त जो है अमेरिका है। हम कहते हैं ताकत का मंबा जो अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ताला भी, मैं कहता हूँ जो रब्बुल आलमीन है, सब के रब हैं। वो हिंदुओं के भी हैं, मसीहों के भी हैं, वो यहूदियों के भी हैं, वो सिखों के भी हैं, और बुद्धिस्ट के भी, सब के हैं। जो मेहनत करेगा उसी को कामयाबी मिलेगी। और ताकत का और कारोबार का कोई मतलब नहीं होता। ताकत का मतलब जो होता है ताकत होती है, कारोबार का मतलब जो होता है वो प्रॉफिट होता है।
जब तक आप इस हकीकत को नहीं जानेंगे, जो बड़ी बड़ी बातें कर ले भाइयों, फिर आप मैं ये बार बार ये बातें क्यों रिपीट करनी पड़ती हैं, ताकि आपकी बात जेहन में ये बातें नक्श हो जाएं, आपको शायद बोरियत भी होगी बारी बातें सुन के, क्योंकि आप सुनने जाते हैं अपनी मर्जी के चस्के चस्के वाले व्लॉग्स वगैरह, गाने गुने इधर उधर बातें सुन ले जो आपको दिल को अच्छी लगी, देखो जी कल तबाह हो जाएगी सारी दुनिया, कल ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा। आप तो ये बातें सूट करती हैं, मैं आपको बातें झूठी सुना नहीं सकता आपको। और यही सारी वजह, इसी वजह से हमारा निज़ाम जहाँ कहते हैं सारा निज़ाम गिरा पड़ा हुआ है। इस बात को जानने की कोशिश करें भाइयों कि जब तक उस मुकाम पे नहीं आएंगे तब तक जो आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक हम अपने सो कॉल ये जो मुनाफिक और ये हराम और किस्म के, हराम का लफ्ज़ माज़े से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, हराम का मतलब ये होता है कि जो हराम खाता है उसी को कहते हैं ना भैया। मैं इसलिए आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। उस हमारे सो कॉल उलमा कराम जो है, जिसको डॉक्टर जाकिर ने को जो बुलाया हुआ था हमने आके, हालांकि कितने फतवे वो दे गया, यूट्यूब के बारे में क्या गया उसको मान लो फिर भाइयों। वो तो ये भी कह गया था कि औरत को बनाने की इजाजत नहीं है, स्टेट गैस के तौर पे आया हुआ था, और ये बाकी चेक कर सकते हैं भाइयों। इसलिए निकले इस बात से और जानने की कोशिश करें। ये नारे लगाना उससे कोई चीज़ हासिल नहीं होगी। सूडान को हाल चेक कर सकते हैं आप, यमन को चेक कर सकते हैं आके, रोहिंग्या मुसलमान को चेक कर सकते हैं। और हमारी हालत ज़ार जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान जितने बदनाम हो गए हैं, जब का वो सेक्स ऑफेंडिंग का केस पेश आया, ग्रूमिंग केस जो पेश आया इंग्लैंड के अंदर, उसके बारे में मैंने पहले कई दफ़ा बात की है, मुकम्मल तफसील से वीडियो जो है मेरी मौजूद है, वो भी चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल में जानने की कोशिश मैं आपको सिर्फ, मैं आज का जो मुझसे मैसेज ये था कि आपको थोड़ा बता सकूं कि ओवरऑल एनालिसिस करते हैं अपने आप को कैसे लर्न कर सकते हैं, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। खुद ही को कार बना देते हैं कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरे रजा क्या है। एंड को मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी उसे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।